आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है ये जो वीडियो है वह मान सिंह तोमर जहां पर बैठकर उन लोगों की फरियाद या उनकी बातें जो सुना करते थे, उनकी तकलीफ़ें जो सुना करते थे, उनका निवारण करते थे, ये उस जगह पर जो है कि आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है आप सामने देख रहे हैं। यह मान सिंह तोमर पैलेस हुआ करता है और ये जो छतरी है यहीं पर जो है कि कभी राजा मान सिंह तोमर जो महाराजा मान सिंह तोमर थे वहाँ पर बैठकर और इस जगह पर जो है कि महाराजा मान सिंह तोमर जो उनकी जनता थी, जो उनकी प्रजा थी, उनकी जो है कि सारी तकलीफ़ों का निवारण करते थे। यहाँ पर वो बैठा करते थे और यहाँ पर देख सकते जितनी दूरी पर महाराजा मान सिंह तोमर जो है कि उन्होंने यहाँ पर 30 सालों तक राज किया था और जो सबसे लंबा राज रहा यहाँ पर। और वो ठीक सामने जो आप देख रहे हैं वो एक जो है कि गुप्त रास्ता है जो अंदर से जो वो कभी जो है कि यह खुला हुआ रहता था, जो मान सिंह तोमर के वक्त जो है कि इसे बंद कर दिया गया है। और सामने जो आप इस तरफ देख रहे हैं वो है हाथीपोल गेट, जो आखिरी गेट है इस महल का, इस ग्वालियर किले का। और आप जो सामने ग्वालियर किला दिख रहे हैं, यह किला जो आप छतरियाँ जो उसके ऊपर देख रहे हैं, कभी वो उस छतरियों पर जो है कि सोने की परत हुआ करती थी। सोने की परत जो थी जिसे मुगलों ने लूट लिया और उसे निकाल लिया। और उसके ऊपर जो आप कलर देख रहे हैं जो ब्लू कलर है, वह कलर जो है कि हरी सब्जियों को जो है कि हरी सब्जियों से जो है वह कलर जो है कि बनाया गया है। और उसे जो है कि आज के वक्त हजारों साल वो हो गए उस जगह पर जो है कि इससे कलर लगाए हुए, लेकिन कितना आज भी वो बहुत ही भव्य और खूबसूरत सा लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर महाराजा मान सिंह तोमर जो है वह जो आप जैसे एक मान सिंह तोमर और हैं, मान सिंह तोमर नहीं, मान सिंह जो है कि वो अकबर के दरबार में जो है कि प्रधान हुआ करते थे। लेकिन यह जो महाराजा मान सिंह तोमर है यह उनके जन्म से पहले ही जो है कि इस किले का जो है कि इस किले में कई सारे संरचनाएं की हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर यह जो है कि महाराजा मान सिंह तोमर के जो पैलेस है ये उसके अंदर जाने का एक गुप्त रास्ता हुआ करता था, या फिर वहाँ से जो है कि यहाँ तक आने के लिए कई सारी जो है कि उन्होंने जो संरचनाएं की हैं वो बहुत ही संगीत प्रेमी थे। कहा जाता है कि मान सिंह तोमर जो है कि ग्वालियर के एक तोमर शासक थे जो 1486 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। महाराजा मान सिंह तोमर उनका जन्म जो है कि ग्वालियर के राजपूत शासक कल्याण मल के घर हुआ था और उन्होंने 30 से अधिक वर्षों तक शासन किया। उनके शासनकाल में तोमर कभी दिल्ली के सुल्तान के साथ दुश्मनी करते थे तो कभी उनके सहयोगी भी हुआ करते। अन्य महिलाओं के अलावा उन्होंने गृह नैनी नामक एक गुज्जर से विवाह किया था। तोमर ने मिगरी नैनी के प्रति प्रेम के स्मारक के रूप में उनके लिए एक महल के रूप में गुजरी महल का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि जो रानी जो मिगरी नैनी जो रानी हुआ करती थी वह जो है कि उन्होंने राजा से 3 शर्तों पर शादी की थी। उन्होंने कहा था कि मैं जो हूँ आपके 8 रानियों के साथ नहीं रहूँगी और मुझे जो है एक अलग सा महल में आप रखेंगे, क्योंकि आपकी रानियाँ जो हैं वो घूंघट में रहती हैं और मुझे घूंघट में रहना पसंद नहीं है। और दूसरी जो शर्त थी उनकी, वो चाहती थी कि वो उनके गांव का ही पानी पिए। तो राजा ने जो है कि बहुत बड़ी पाइपलाइन लगाई 18 किलोमीटर दूर, इतनी जो उनके गांव के नदी का पानी जो है गुजरी महल तक आता था और उसी को जो है कि वो मिगरी नैनी जो रानी मिगरी नैनी जिनका नाम जो है कि महाराजा मान सिंह तोमर ने रखा था, वो रानी जो थी जो गुजरी महल में रहा करती थी, तो वो उसके गांव का जो पानी है वो उस जगह पर आता था, तब जाके वो पानी पिया करती थी और वो रहा करती थी गुजरी महल में, क्योंकि उनको पर्दे में रहना पसंद नहीं था। वो जो है कि लड़ाकू हुआ करती थी, जो मतलब जैसे झांसी की रानी तो अलग ही बात है, उनकी वीरांगना हुआ कर वो जो लड़ाई में जो है कि विश्वास और सही कई सारी जो बातें हैं जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के हैं। लेकिन जो गुजरी की रानी थी वो भी कम लड़ाकू नहीं थी, वो शिकार खेलने जाया करती थी राजा के साथ और कई सारी जो है कि जगहों पर वो जाया करती थी, तो वो दिलेर हुआ करती थी।
तो देख सकते हैं आप, ये वो पूरा परिसर है। यहाँ पर कहा जाता है कि बाबर ने जब इस किले को पहली बार देखा था और तो उन्होंने कहा था कि यह जो है कि यह किला जो है कि भारत में जितने भी किले हैं सबसे बहुत ही खूबसूरत है। जैसे औरतें जो है कि श्रृंगार करती हैं और मोतियों का हार पहनती हैं अपने गले में, ठीक जो है कि यह जो है कि भारत के जितने किले हैं और उन सभी किलों में ये मोतियों का हार है, जो बहुत ही भव्य और बहुत ही खूबसूरत सा है। जो महाराजा मानसिंह तोमर जो ने इसे बनाया था। तो आप देख सकते हैं कि सामने यहीं पर जो है कि बहुत सारे यहीं पर जो है महाराजा मानसिंह तोमर जो है कि उन्होंने इस जगह को कितना भव्य बनाया था और बहुत ही खूबसूरत सा बनाया था। लेकिन बाद में जो है कि यहाँ पर जितने भी हीरे जवाहरात जड़े हुए थे वो सब मुगल काल में जो है कि लूट लिए गए थे। कहा जाता है कि मानसिंह तोमर ने जो है कि 9 शादियाँ की थी और जिसमें से जो 9वीं रानी थी वो गुजरी थी। तोमर एक महान योद्धा थे और संगीत के महान संरक्षक भी थे। उनके दरबार में 9 रत्नों में से एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत तानसेन थे। वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से ध्रुपद शैली के संरक्षक भी थे। नव पर्वतारोहण मानसिंह तोमर दिल्ली से आक्रमण के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने बदलुल लोदी को 80 लाख टंका सिक्के का एक देकर युद्ध से बचने का फैसला किया था। 1889 के करीब 1490 में सिकंदर लोदी ने बहलुल लोदी को दिल्ली का सुल्तान बना दिया था। 1500 में मान सिंह ने दिल्ली के कुछ विद्रोही को शरण दी थी जो सिकंदर लोदी को उखाड़ फेंकने की साजिश में शामिल थे। सुल्तान मान सिंह को दंडित करना चाहता था और अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता था। उसने ग्वालियर के खिलाफ दंडात्मक अभियान चलाया था। 1501 में उन्होंने ग्वालियर के एक आश्रित धौलपुर पर कब्जा कर लिया, जिसके शासक विनायक देव ग्वालियर भाग गए। सिकंदर लोदी ने ग्वालियर की ओर कूच किया, लेकिन चंबल नदी पार करने के बाद और उसके शिविर में महामारी फैलने के कारण उसे अपना मार्च रोकना पड़ा। मान सिंह ने लोदी के साथ सुलह करने के इस अवसर का उपयोग किया और अपने बेटे विक्रमादित्य को सुल्तान के लिए उपहार के साथ लोदी के शिविर में भेजा। उन्होंने दिल्ली में विद्रोहियों को खदेड़ने का वादा किया था, इस शर्त पर कि धौलपुर विनायक देव को वापस कर दिया जाए। लेकिन सिकंदर लोदी ने शर्तों को सहमति जताई और चले गए। इतिहासकार कहा जाता है कि इतिहास में कहानियों में यह बताया जाता है कि विनायक देव ने धौलपुर बिल्कुल नहीं खोया था। वह कहानी दिल्ली के इतिहासकारों ने सुल्तान की चापलूसी करने में जो है कि अफवाह फैलाई थी और 1404 में सिकंदर लोदी ने तोमरों के खिलाफ अपना युद्ध फिर से शुरू कर दिया और सबसे पहले उसने ग्वालियर के पूर्व में स्थित मंडल राय किले पर कब्जा किया था। उसने मंडल राय के आसपास के क्षेत्र को लूटपाट की, लेकिन उसने कई सैनिकों में जो है कि महामारी का प्रकोप बढ़ने लगा और उन सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी, जिससे उसे दिल्ली लौटने पर मजबूर होना पड़ा। कुछ समय बाद लोदी ने अपना आधार नव स्थापित कर जो है कि शहर आगरा में स्थानांतरित कर दिया, जो ग्वालियर के करीब स्थित था, और उसने धौलपुर पर कब्जा कर लिया और फिर ग्वालियर के खिलाफ मार्च किया और अभियान और जिहाद के रूप में जो है कि शहीद किया। और सितंबर 1505 ईस्वी से मई 1506 तक लोदी ग्वालियर के आसपास ग्रामीण इलाकों में लूटपाट करने में बहुत कामयाब रहा। उसने बहुत लूटपाट की, लेकिन मान सिंह की हिट एंड रन रणनीति के कारण ग्वालियर किले पर कब्जा करने में असमर्थ रहा। लोदी द्वारा फसलों के विनाश में उत्पन्न भोजन की कमी लोदी को घेराबंदी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। ग्वालियर किले पर कब्जा करने में असफल होने के बाद लोदी ने ग्वालियर किले के आसपास छोटे किलों पर कब्जा करने का फैसला किया। इस समय तक धौलपुर और मंडरायल पहले से ही उसके नियंत्रण में ही था।
फरवरी 1507 ईस्वी में उन्होंने नरवर ग्वालियर मार्ग पर स्थित उदित नगर पर किले पर कब्जा कर लिया था। सितंबर 1507 में उन्होंने नरवर के खिलाफ मार्च किया, जिसके शासक तोमर वंश के सदस्य ने ग्वालियर के तोमरों और मालवा सल्तनत के बीच निष्ठा में उतार चढ़ाव किया। उन्होंने 1 साल की घेराबंदी के बाद किले पर कब्जा कर लिया। दिसंबर 1508 में लोधी के नौहर का प्रभार राज सिंह कछवा को सौंप दिया था और ग्वालियर के दक्षिण पूर्व में स्थित लाहौर तक मार्च किया। कुछ महीनों तक लाहौर में रहे। 1516 में उसने ग्वालियर पर कब्जा करने की योजना बनाई, लेकिन बीमारी के कारण वह ऐसा नहीं कर सका। 1516 में मानसिंह तोमर की मृत्यु हो गई और नवंबर 1517 में सिकंद लोधी की भी बीमारियों के कारण मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी का गुजरी महल राजा मानसिंह तोमर द्वारा अपनी रानी मृगनयनी के प्रति प्रेम का स्मारक है। मृगनयनी और उनकी अन्य पत्नियों के बीच मनमुटाव के कारण, क्योंकि मृगनयनी निम्न जाति की थी और राजा मानसिंह तोमर ग्वालियर किले के नीचे उनके लिए अलग महल बनवा चुके थे। मृगनयनी ने राय नदी से निरंतर जल आपूर्ति के साथ एक अलग महल की मांग की थी। उसने युद्ध में हमेशा राजा के साथ रहने की मांग की। गुजरी महल की बाहरी संरचना लगभग पूरी तरह से संरक्षित अवस्था में बची हुई है। आंतरिक भाग को अब एक पुरातत्व संग्रहालय में बदल दिया गया है। ग्वालियर किले में भीतर, जिसे मानसिंह तोमर ने भी बनवाया था, मानसिंह महल, जिसे 1486 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक बीच बनवाया गया था। इस बार इसे बाहरी हिस्से को सजाने वाली टाइल्स अब नहीं बची हैं, लेकिन प्रवेश द्वार पर इनके निशान अभी भी बचे हुए हैं। बढ़िया पत्थर की स्क्रीन वाली विशाल कक्ष अभी संगीत हाल हुआ करते थे और इस स्क्रीन के शाही महिलाओं पर उस समय के महान उस्ताद से संगीत सीखती थी। कहा जाता है कि महाराजा जो तानसिंह थे, जो वह वहाँ पर संगीत गायन करते थे और रानियां जो है कि उस संगीत का आनंद लिया करते थे। आप जो देख रहे हैं यहाँ आसपास, यहाँ पर जो है कि मुगलों ने शासन किया, बाबर ने शासन किया, अंग्रेजों ने भी मराठाओं से लेकर अंग्रेजों तक का इस जगह पर शासन किया। ये जो आप रोड देख रहे हैं, यहाँ से जो है कि गाड़ियाँ आया जाया करती हैं और जिस जगह से हाथीपुल जो दरवाज़ा है, वहाँ पर से जो है कि गाड़ियाँ आया जाया नहीं करती, क्योंकि वहाँ पर हादसा होने का जो है कि डर रहा करता है। तो इस तरह से देख सकते हैं, यह वो बहुत ही खूबसूरत किला है जो हमारे भारत के सबसे ऐतिहासिक किलों में से एक है। आप सभी को मेरी यह वीडियो कैसी लगी, आप सभी को मेरी यह जानकारी कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।